जहाँ प्रेम प्रेम के लिए होता है, बिना किए ही होता है, किसी चाह की जहाँ कल्पना भी नहीं है, वह निर्मल अहेतुक प्रेम प्रकट होता है। यथार्थ सुंदर और मधुर वही है जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, नित्य है, निर्मल है और निरतिशय है। जब सारे असत प्रपंचों से हटकर इस सुंदर के लिए छटपटाता है, तब उसके सामने उस अव्यक्त नित्य सुंदर नित्य मधुर तुरंत प्रादुर्भाव हो जाता है। वह है सभी जगह पर छिपा हुआ। प्रेम भरी व्याकुलता ही उसे प्रकट कर सकती है। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है तीव्र व्याकुलता। उसके लिए हमारे प्राण जितना ही अधिक करुण क्रंदन करेंगे, उतना ही वह हमारे समीप आएगा। हमारा काम है, एकमात्र कर्तव्य है, व्याकुल हृदय से नित्य उनका स्मरण करना, उन्हें पुकारना। भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी व्याकुल हृदय की करुण पुकार सहने में असमर्थ हो जाते हैं और बाध्य होकर उन्हें प्रकट होना ही पड़ता है। भूमि तल में भगवान के अवतार का यही प्रधान कारण है। प्रायश्चित, तप, दान, व्रत आदि जितने भी पाप नाशक साधन हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण इनमें सबसे श्रेष्ठ है। श्री हरि के एक बार के स्मरण मात्र से ही सारे पाप ताप, सारी यातनाएं, सारी नरक यंत्रणाएं निर्मूल हो जाती हैं। कर्मणा मनसा वाचा ये कृते पाप संचय सोऽपि शेषे क्षयं याति स्मृत्वा कृष्णांगी ग्रीपंकजम। यानी कर्म, मन और वाणी से किए हुए समस्त पाप और परपंचों का जो संचय है, श्री कृष्ण का चरणों का स्मरण होते ही अशेष रूप से अक्षय हो जाता है। कलिकाल कुसर्पस्य तीक्ष्ण दंशस्य यद भयम गोविंद नाम दावेन दग्धो यास्यति भस्मताम। यानी कलिकाल रूपी तीखी दाढ़ों वाले कराल सर्प का कुछ भी भय मत करो। गोविंद नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर वह राख का ढेर हो जाएगा। जगत में अध्ययन और उपदेश करना सहज है। जगत में अध्ययन करना भी सहज है और उपदेश करना भी सहज है। बड़ा कठिन है भागवत जीवन बनाना। कठिन है तो भागवत जीवन बनाना कठिन है। चुपचाप भगवत अनुकूल आचरण करने से ही भगवान जीवन संपन्न करते हैं। यानी भागवत जीवन तभी संपन्न होता है। अनुकूल आचरण में उनकी अहेतु की कृपा का जो आश्रय है वो करना चाहिए। वह मनुष्य अपने को धोखा देता है जो यह कहता है कि मुझे भगवान को पुकारने या भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिलता है। वह महामूर्ख है। भगवान को पुकारने के लिए किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय संसार का कोई सा भी काम करता हुआ मनुष्य भगवान को पुकार सकता है और भगवान का नाम ले सकता है।
जब हम हृदय में स्मरण हमेशा उसी का रखेंगे, संसार का कोई भी काम करते रहें, संसार का काम तो शरीर से हो रहा है, लेकिन परमात्मा का स्मरण तो अंतःकरण से करना है। फिर संसार का कोई काम नहीं छूटेगा और संसार का जो काम हो रहा है वो भी परमात्मा के लिए हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक श्वास में परमात्मा के नाम का स्मरण करना है, जो हम सहज कर सकते हैं। शरीर उस सूखे पत्ते के समान है जो हवा के झोंके से इधर उधर उड़ता है, और आत्मा उस वृक्ष के समान है जो सदा साक्षी की भांति पत्ते का उड़ना देखता है। अतएव आत्मनिष्ठ महात्मा पुरुष प्रारब्धवश संयोग वियोग के चक्कर में भटकने वाले इस शरीर के दृष्टा रहकर परमात्मा में निमग्न रहते हैं। न शरीर के रहने में उन्हें स्पृहा है और न उसके नष्ट होने में उन्हें दुख है। यद्यपि ब्रह्मज्ञान बाह्य आचरणों में बंधा नहीं है, तथापि अपने समझने के लिए तो यह सच्ची कसौटी है कि मन विषयों में लिप्त होकर उसकी सिद्धि असिद्धि में सुखी दुखी होता है या नहीं। यदि होता है तो हम जिस ज्ञान यानी समझ के आधार पर अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वह ज्ञान यथार्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी वही है जिसकी नित्य अखंड ब्रह्म रूपता में अभिन्न स्थिति है। उसका मन प्रिय की प्राप्ति में हर्षित और अप्रिय की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता है। न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाह प्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मादि ब्रह्मणि स्थित है। जहाँ धर्म का सहारा लेकर स्वार्थ अपना साम्राज्य विस्तार कर बैठता है, वहाँ निर्दयता, बर्बरता, हिंसा, विनाश और मानव चरित्र तथा मानव सभ्यता पर अमिट कलंक लगाना अवश्यम भावी है। धर्म के नाम पर होने वाली स्वार्थ की क्रिया से धर्म की जितनी हानि होती है, उतनी प्रत्यक्ष अधर्माचारण से नहीं होती। महापुरुषों के प्रति जब तक श्रद्धा विश्वास का उदय नहीं होगा, तब तक भगवत प्राप्ति की कामना और आशा कभी पूरी नहीं हो सकती। भोग शक्ति पर यानी भोगा शक्ति हमारी जो है, हम जो संसार के भोग भोगने में आसक्त हो रहे हैं, भोगा शक्ति पर विजय भगवत प्राप्ति से ही मिल सकती है। भगवत प्रेम ही ऐसा अचूक अस्त्र है जिससे काम, क्रोध, लोभ और आदि अज्ञान के सारे परिवार का नाश हो जाता है। जगत के समस्त प्राणियों में भगवान सदा सर्वदा समभाव से विराजित हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास कर कर मनुष्य, पशु, पक्षी सभी प्राणियों में भगवान को देखकर मन ही मन उन्हें नमस्कार करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा को देख करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कण कण में वही परमात्मा है। गो गोचर जह लगु जाई, सो सब माया जानो भाई। हर जगह परमात्मा की माया है, कण कण में परमात्मा की माया है, तो उस माया में परमात्मा है। परमात्मा के अलावा भी उनके बिना माया हो नहीं सकती। बस कारण क्या है? परमात्मा इस माया में लिप्त नहीं है और हम इस माया में लिप्त हो जाते हैं। हम इसको सत्य मान लेते हैं। माया हमेशा नहीं रहती, कभी है कभी नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ, और परमात्मा हर जगह रहते हैं, हमेशा रहते हैं, न कहीं जाते हैं और न कहीं आते हैं, कण कण में विराजमान है। ऐसा हमें देखना चाहिए और सबको नमस्कार करना चाहिए।
नाटक में यदि हमारे पिता या हमारे कोई प्रिय मित्र राक्षस, भूत या सिंह, बाघ के वेश में आते हैं तो उन्हें पहचान लेने पर हम जैसे उनसे नहीं डरते हैं और उन्हें द्वेष करते हैं, ऐसे ही भगवान को जब समस्त रूपों में हम पहचान लेते हैं तब किसी रूप से न हमें द्वेष रहता है, न भय रहता है और न घृणा होती है। सुख दुख आदि द्वंद्व अंतःकरण के विकार हैं। जब तक प्रकृति के साथ आत्मा का कल्पित संबंध रहता है तब तक ही ये आत्मा में दिखाई देते हैं। स्वरूपतः आत्मा में सुख दुख आदि है ही नहीं। यदि हृदय में निर्मल प्रेम नहीं है तो समझना चाहिए कि अभी सच्ची साधुता का विकास नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ गंदा स्वार्थ रहता है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ न है त्याग, न है ऊंची साधना और न ही है विशा शक्ति का अभाव। प्रेमहीन मनुष्य का जीवन घोर विषयी जीवन है। वह सर्वथा मरुभूमि के सदृश शुष्क और उत्तम है। यदि हृदय में निर्मल प्रेम है तो समझना चाहिए कि सच्चा साधन, सच्चा साधुपना आ गया है। प्रेमी की भित्ति है त्याग। जहाँ त्याग है वहीं पवित्रता है, उच्च साधना है, निश्चल वैराग्य है। ऐसा पुरुष चाहे विषयी और मूढ़ माना जाता है या जगत में सबके द्वारा उपेक्षित हो, परंतु वह है वस्तुतः परम श्रद्धेय, क्योंकि उसके द्वारा जगत में विशुद्ध मैत्री भावना का स्वाभाविक विस्तार होता है। जो पुरुष भगवतीय साधना में जितने ही ऊंचे होते हैं, दैवी गौरव से जितने ही गौरवान्वित होते हैं, वे अपने हृदय में उतनी ही अधिक विनय और दैन्य की संपत्ति रखते हैं। ऐसे पुरुषों का हृदय मान अभिमान से सर्वथा शून्य होता है। ऊंचे से ऊंचा आसन उसी को मिलता है जो सब समय अपने को सबसे नीचा रखना चाहता है। वह शांति व्यर्थ है जिसमें भगवान पर सरल निर्भरता न रहे। वह साधना निकृष्ट है जो अपने अंदर ऊंचे पन का अभिमान पैदा कर दे, और वह भक्ति विष है जो भगवान की गद्दी पर बैठने के लिए लालच पैदा कर दे। जितने भी पार्थिव सुख हैं सभी अशुद्ध और अकल्याणकारी हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही अशुद्ध, अनित्य और दुखदायी भोगों से होती है। सच्चा सुख वही है जो सत्य स्वरूप भगवान की स्मृति से मिलता है, भगवान का स्मरण करने से मिलता है। सच्चे प्रतंत्र और गुलाम वही हैं जो इंद्रिय और मन की दास्ता में जकड़े हुए हैं, जो इंद्रियों की तृप्ति और मन की अभिलाषा पूरी करने में ही जुटे हुए हैं। मन इंद्रियों पर जिनका प्रभुत्व है, जो इनके इच्छानुसार नहीं चलता बल्कि इन्हें अपने इच्छानुसार चलाता है, सच्चा स्वतंत्र और स्वामी तो वही है। भगवान यदि कभी दंड दें तो भी उनका उपकार ही मानो, क्योंकि वे जो भी कुछ देते हैं सब हमारे कल्याण के लिए ही देते हैं। माँ की मार में भी प्यार भरा होता है। मनुष्य यदि उस कल्याण में प्रभु के असाधारण दान की ओर गहराई से देख पाता है तो उसे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि प्रभु का छोटे से छोटा और अमंगल में दिखने वाला दान भी मंगल से भरा हुआ है। भगवान की कृपा वृष्टि सीधी उन्हीं पर होती है जो अपनी ओर से कोई मांग रखकर उन्हें बाध्य नहीं करता है।
जो बीत गया है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। इसी प्रकार भविष्य के लिए भी चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, इसे सुधारो। जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। सच्चा पश्चाताप वही है जो वैसा कर्म न होने दे। वह पश्चाताप व्यर्थ है जिससे कुकर्म का प्रवाह रुके नहीं। संसार में सभी कुछ परिवर्तनशील और क्षण भंगुर है। मानो परिवर्तन और क्षण विनाश की अनवरत धारा बह रही है। इस अनित्य परिवर्तनशील और अक्षीण अविनाशी क्षण अविनाशी जगत के लिए इस जगत में छिपे हुए एक नित्य अपरिवर्तनशील परम वस्तु की सत्ता है। इस देश काल वस्तु परिच्छिन्न खंड खंड विविध ज्ञान राशि के पीछे एक अखंड देश काल वस्तु परिच्छेद रहित नित्य अभेद ज्ञान वर्तमान है। बस वह नित्य प्रकार स्वरूप ज्ञान ही अविनाशी सत्य है और वही इस समस्त जगत प्रपंच का नित्य अधिष्ठान है। वह सब समय सब में समान भाव से अनुसूय है। जगत के समस्त जीव संसार के समस्त पदार्थ उसी नित्य सत्य परम वस्तु में परिकल्पित हैं। समस्त विचित्र विभिन्नताएं उस एक नित्य चिन्मय सत्ता की ही प्रकाश की किरणें हैं। किसी पाप का सच्चा प्रायश्चित तब होता है जब उसके लिए मन में भयानक पीड़ा घोर पश्चाताप हो। दूसरे भविष्य में वैसा न करने का दृढ़ निश्चय हो। और तीसरे अपने पाप को प्रकट करके नीचाति नीच कहलाने और सम्मान करने वाले लोगों के द्वारा भी तिरस्कृत होने का साहस हो। और चौथे पाप के फलस्वरूप किसी भी दंड के सहने में प्रसन्नता हो। और पांचवे श्री भगवान से यह कातर प्रार्थना हो कि उनकी कृपा से फिर कभी ऐसा कुकर्म नहीं बने। क्रोध जिसको आता है उसको पहले जलाता है और जिस पर आता है उसको पीछे जलाता है। क्रोध आने पर यदि मनुष्य चुप रह जाए तो अंदर अंदर उसे जलाकर क्रोध भी जल जाता है। पर यदि क्रोध के वश में होकर शरीर या वचन से कोई क्रिया हो जाए तो फिर वह दूसरों को भी जलाता है और आग की तरह चारों ओर फैलकर तमाम वातावरण में संताप भर देता है। फिर वह गर्मी सहज ही शांत भी नहीं होती। क्रोध में जब जुबान खुलती है तब विवेक की आंखें बंद हो जाती हैं। उस समय ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जिनके लिए केवल इसी जीवन में नहीं कई जन्मों तक पश्चाताप करना पड़ता है। वही सच्चा सूर है जो मन के क्रोध को मन में ही मार डाले, बाहर प्रकट होने ही ना दे। और वह तो सर्वविजयी है जिसके मन में भी क्रोध उत्पन्न नहीं होता। कामना की कुक्रिया एकांत में होती है, अतः बुद्धिमान पुरुष को एकांत की कामोत्तेजक परिस्थिति से सदा बचना चाहिए। अर्थात एकांत में किसी भी पुरुष से स्त्री को और किसी भी स्त्री को पुरुष से नहीं मिलना चाहिए। मनुष्य कितना धोखा खा रहा है, अपना सुधार करना अपने हाथ में है, उसको नहीं करता और अपने परिस्थिति के को वश मानकर अपने दोषों का समर्थन करता है, पर दूसरे का सुधार करने के लिए प्रयास करता है जो उसके हाथ में नहीं है। नारायण।